नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, राजौरी विधायक इफ्तिकार चौधरी ने आज विभिन्न विभागों में सेवाएं देने वाले डेली वेजरों के साथ बैठक कर उन्हें उनके संघर्ष में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने डेली वेजरों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि उनकी मेहनत और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इफ्तिकार चौधरी ने कहा कि वे न केवल सदन में बल्कि सदन के बाहर भी डेली वेजरों की समस्याओं और मांगों को जोर शोर से उठाएंगे। कि सरकार से उचित कदम उठाने और उनके हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और उन्होंने इस अवसर पर डेली वेजरों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। बैठक में डेली वेजरों ने भी अपनी अपेक्षाएं साझा की और विधायक का धन्यवाद किया। देखिए, कल जो हमारे मुलाजमीन जो डिपार्टमेंट्स की बैकबोन हैं, जिनकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहे हैं, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट है या और मुलाजमीन हैं, कल वो प्रोटेस्ट में यहाँ बैठे हुए थे। और मैं यहाँ से, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, वो उन्हीं की वजह से डिपार्टमेंट चलते हैं। अगर आज जनता को पानी मिल रहा है तो वो पीएचई डेली विजर्स, अगर बिजली मिल रही है तो वो पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली विजर्स। तो मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ मैं गया था और उनको ये एहसास दिलाने के लिए गया था, उनको सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए गया था कि इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और उन्होंने मुझे अपने मुतालबात भी बताए, क्योंकि मैं असेंबली में भी जब एलजी साहब का एड्रेस हुआ तब भी मैंने इस मुतालबे को उठाया, उन डेली विजर्स के मामलात को उठाया। और जब बजट पे मुझे बोलने का मौका मिला तब भी मैंने उनके मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि आपने हमारी आवाज़ उठाई है। और ये भी जुल्म और ज़्यादती है, क्योंकि एक डेली वेजर 9,000 रुपये लेता है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। और 30-30 साल हो गए उनको ये नौकरी करते हुए। कुछ मुलाजमीन तो 500-500 शुरू में लेते रहे, कुछ 3400-3700 लेते रहे, अभी कुछ 9,000 ले रहे हैं। उनके वेजेस भी पेंडिंग है काफ़ी। मैं उनसे मिला हूं, उनको पूरा मैंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज़ असेंबली के अंदर भी उठाएंगे और असेंबली के बाहर भी हम उनके साथ खड़े हैं। सर, उन्होंने पिछले 7 सालों से जब बजट यहाँ बनते रहे, चुनी हुई सरकार नहीं थी, अफसर बजट बनाते रहे और जब कोई काम करता तो उम्मीद उससे होती है। अब ये जो कोलिशन सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की अध्यक्षता में चल रही है, इसका दूसरा बजट आया है। एम्प्लॉइज़ को उम्मीद है कि अगर हमारा कुछ होगा तो इसी सरकार में होगा। तो उनकी बात भी जेन्युइन है। और हमने उनसे कहा है, क्योंकि कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों हाउस के अंदर जवाब देते हुए कहा कि इसी साल हम उनको रेगुलराइज करेंगे, कमेटी बनी है। लेकिन हम डेली वेजर्स को कहना चाहते हैं कि उनके मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज़ हम हाउस के अंदर भी उठाएंगे और हाउस के बाहर भी हम उन परिवारों के साथ हैं, उन मुलाजमीन के साथ हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम सीपीआईएम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को निलंबित किए जाने पर गंभीर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि देश में कश्मीरियों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। तारगामी ने चेतावनी दी कि नफरत और अलगाव की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जो देश में अमन और भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम समाज में विभाजन को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस मामले का तुरंत नोटिस लें और उसे उचित तरीके से सुलझाएं। विधायक ने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी निष्पक्ष और संवेदनशील रवैया अपनाने की मांग की है। कुछ ऐसा, ये मेरे ख्याल में पता नहीं कि आज ये हवा चल रही है कई जगहों पर नफरत की एक कोशिश हो रही है कुछ सेक्शंस में कश्मीरियों के खिलाफ। और अब ये तालिब इल्म मांग क्या कर रहे हैं, और जो भी हमारे बच्चे बच्चियाँ तालीम पढ़ती हैं उनका मानना यही है कि हम अपने भविष्य को ठीक कर लें, महफूज कर लें, और उसमें जॉब का बड़ा सवाल है। जैसा कि भी आपने कहा, जो वो मांग कर रहे हैं वो उनके जॉब के साथ ताल्लुक़ रखने वाला मामला है। तो गैर कानूनी बात नहीं करते हैं वो, कुछ ऐसा नहीं मांगते हैं जो देश के, हमारे परंपरा, हमारे रिवायात के खिलाफ हो। अपना हक बता रहे हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं वो। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि आज हमारे कुछ इलाकों में ऐसा हो रहा है, तो उससे दीवारें और ज़्यादा नफरत की बढ़ेंगी। और मेरे ख्याल में एक अलगाव का मसला, महरूमी का जो एहसास है वो बढ़ता जाएगा।
तो फिर महरूमी के एहसास की वजह से फिर दूरियां भी बढ़ जाती है, डेस्परेशन भी आ जाती है। वो अमन के लिए भी ठीक नहीं, हमारी रवायात के खिलाफ है। तो इस वजह से अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए, और सरकार से हम अपील कर लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेनी चाहिए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को नोटिस लेनी चाहिए। और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभालेंगे, अगर लातोलाल कर लेंगे, मुझे डर है कि ये सिलसिला अगर रुका नहीं तो मसाइल उलझ ही जाएंगे, सुलझने का कुछ मौका दस्तयाब नहीं है। तो इस वजह से कौमी मफाद का तकाजा है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो इस वजह से ये सरकार कश्मीरी बच्चों की जो मांग है उसको पूरा करे, उस पर ध्यान दे। उनको यही इलाज नहीं है, कभी उनको बंद रखो, कभी उन पर पत्थर चलाओ, कभी कभी कुछ उनको कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से मअतल कर लो। ये कोई हल नहीं है और मेरी यही मांग है सरकार से कि उसका जायज़ा लिया जाए और ऐसा जो अमल है इस पर हो। महाशिवरात्रि के मद्देनजर कठुआ में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए रेलवे पुलिस और कठुआ पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास पुलिस स्टेशन लखनपुर के अधिकार क्षेत्र में मगध खड्ड क्षेत्र के पास रेलवे लाइन ट्रैक के नजदीक किया गया। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों से निपटने, आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को परखने और आपसी तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभ्यास किया। जीआरपी की एसडीपीओ डीएसपी मुस्कान ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई और आम जनता से भी अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। करवाइए सर अगू जी मैम, किस तरह की ड्रिल थी और जिस तरह से लगातार इनपुट भी आ रही हैं तो कितना महत्वपूर्ण रहता है इस तरह की ड्रिल जो मैं एसडीपीओ रेलवेज़ वजहपुर हूँ और हमारी जो जीआरपी की हमेशा से ही ये एक रहती है कि हम मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी है कि हम चाहते हैं जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस एजेंसीज वो बढ़े। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जीआरपी और जितनी भी तमाम आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, इनफैक्ट बीएसएफ हो, और साथ ही साथ जो सिविल फोर्सेस हैं हमारी और एसडीआरएफ, मेडिकल सर्विसेज, डॉग स्क्वाड, हर एक वो इंसान जो आपत्ति या आपातकालीन सिचुएशन में जो है वो काम कर सकता है। बात रही इस स्पेसिफिक एरिया की, तो ये एरिया जो है हमारे कठुआ रीजन में आता है, पाठी नाला जिसको कहते हैं। यहाँ पे मॉक ड्रिल करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि अगर आप इसकी टोपोग्राफी देखेंगे तो खड है और अंडुलेशंस हैं, मतलब एरिया ऊपर नीचे है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में काम करते हैं तो आपको एरिया की फेमिलियरिटी होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो ये दो बहुत बड़े रीजंस हैं कि हम मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और इन जो है इंटेलिजेंस आना और ये चीज़ें होना हो रही हैं हाल फिलहाल के दिनों में, उनके ऊपर भी काम करने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी रहता है लोगों के लिए कि एक तो सतर्क है फोर्सेस, और दूसरा ये कि
हमारी जो फोर्सेस हैं वो आपस में भी जो है रेडी रहे इन केस ऐसी सिचुएशन आती है। तो जीआरपी की मुहिम रहेगी कि आगे भी ऐसी मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करें थ्रू आउट द जुरिस्डिक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएसपी जीआरपी जम्मू। जम्मू के ऐतिहासिक जामवंत गुफा पीरखो मंदिर में शिवरात्रि पर 4 दिवसीय वार्षिक मेला शनिवार 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मेले को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों पर है। मेले का औपचारिक उद्घाटन 14 फरवरी को किया जाएगा, जबकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं 16 फरवरी को मंदिर परिसर में विशाल सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले के अंतिम दिन 17 फरवरी को पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता यानी कि दंगल आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्र के कई नामी पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों ने बताया कि सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर मेले को सफल बनाने की अपील की गई है। यहाँ पे काफ़ी वर्षों से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय मेला लगता है। जो मेला है वो 14 को मेले का उद्घाटन होगा, 15 को शिवरात्रि है, तो 16 को विशाल भंडारा, उसके बाद 17 को विशाल दंगल होता है। यहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले वगैरह लगा रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट, जेएमसी, फ्लोरिकल्चर, टूरिज़्म, सबसे विशेष जो है जे&के टूरिज़्म का है, जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। यहाँ जो विशाल मेला लगने जा रहा है, तो मैं तो जम्मू वासियों से यही कहूँगा कि यहाँ पे आइए, शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लेकिन जो काम है, जो हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, तो जब मेले का उद्घाटन होगा उससे पहले वो कंप्लीट कर देंगे। तो अभी काम अपना जो है अपना तो सारा काम हो गया, अभी सिर्फ डेकोरेशन का काम चल रहा है। हमारे जम्मू वासियों को यही मैसेज देंगे कि यहाँ पे आइए, जामवंत शिव गुफा पीर को मेले शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। खासकर पॉलीथीन मुक्त, जो साफ सफाई का वो ध्यान रखें, पॉलीथीन जो है वो मुक्त कीजिए, पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और सफाई चल रही है और मंदिरों में पाठ पूजा के लिए मतलब सभी कुछ हो रहा है और सफाई पूरी जो है यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही है और पेंट का काम चल रहा है। भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए हर आदमी तैयार है और जो भगवान का काम है वो सबको खुशी से करना चाहिए और इसी से जो है आदमी की सृष्टि और जो है वो मतलब हिंदू धर्म वो आगे बढ़ेगा। और ये शिवजी महाराज का टाइम साल के बाद एक दिन के लिए आता है और ये शिवजी महाराज जो है सब पर दया करते हैं और इसी से मैं 68 ईयर से आ रहा हूँ और मेरे को यहाँ से शिवजी महाराज से सब कुछ मिला है। इनके लिए ही हम इतने साल से आ रहे हैं और यहाँ से इतने साल से यहाँ पर यही पूजा पाठ और यहाँ पर पेंट का काम और सफाई का काम जो है वो चलता है जब शिवरात्रि आती है, क्योंकि शिवरात्रि पर ही सबको भक्तों को आना होता है। उनके लिए मतलब हर किस्म की सुविधा यहाँ पर तैयार की जाती है और हर किस्म का जो काम है उनके लिए बैठने के लिए और झूले लगाए जाते हैं और दंगल होते हैं। यहाँ पर हर किस्म का जो है वो भक्तों के लिए मतलब खाने पीने का प्रबंध भी, लंगर भी लगाए जाते हैं और जो भक्त आएंगे उनको भी खुशी होगी और हमें भी इतने साल से हम देख रहे हैं ये भगवान का काम है, चलता रहता है और सभी लोग इसमें मतलब साथ देते हैं और जो साथ देते हैं उनको भगवान जो है वो बहुत अच्छी तरह और अच्छे फैमिली में हर किस्म की अच्छी सुविधा देता है, क्योंकि भगवान के पास आने से ही हर चीज की सुविधा मिलती है। हम लोग यहाँ पे पूरे परिवार के साथ में आए हैं और यहाँ पे वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए आए थे। तो हम कल रात को वैष्णो माता के दर्शन कर चुके हैं और अभी यहाँ जम्मू से होते हुए अभी हम यहाँ जावंत जी की गुफा में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे डेकोरेशन, शिवरात्रि आने वाली है तो यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा हो रखा है चारों तरफ में और भी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पे आने के बाद में एक अलग से मतलब कि एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। तो हम सब परिवार ने यहाँ पे दर्शन किए।
कुपवारा के उपायुक्त श्रीकांत सुसे ने आगामी शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ जिले के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शिव मंदिर कमेटी कुपवारा के सदस्य मनोज टंडन और मंदिर के कई पुजारी भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे। उपायुक्त ने शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने लोलाब और त्रिगाम क्षेत्रों का भी दौरा कर वहां की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते सभी इंतजाम पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। डी साहब यहाँ आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, म्यूनसिपलिटी का या पीडीडी का या इसमें आरएनबी का। खासकर इसमें ज़्यादातर तो एमसी का और पीडीडी का ही काम है। पीएचई का तो पानी होता ही है हमें, तो इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हमें श्योरिटी भी दी है कि 15 और 16 कंटिन्यू 2 दिन जो है पावर में कटौती नहीं होगी। और डी साहब आज पर्सनली खुद आए, उन्होंने भी विजिट किया, यहाँ पे देखा। तो 15 को हमें शिवरात्रि का है, 16 को ऑलरेडी इसमें हमने छोटा सा एक लंगर रखा हुआ है, तो उसमें डी साहब फिर भी आएंगे। और हम पूरे मुतमिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि पर्सनली जो डी साहब है इसमें पेन ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे इंतजाम उनके लिए है, और कोई रहना भी चाहे तो उसके लिए भी यहाँ इंतजाम है। मेरी तरफ तमाम श्रद्धालुओं को जो है वो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, मुबारक है। वो आएँ यहाँ पर आके पूजा पाठ करें अपना। वो तो आज भी आप देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, इससे क्या होना चाहिए। शिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है और उसके मद्देनज़र जो अरेंजमेंट करने होते हैं एज पर पास्ट प्रैक्टिस, वो उसके लिए एक मीटिंग भी हो चुकी है और हमने डायरेक्शन भी सारे डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इशू की है। आज मैं खुद आया था यहाँ पे और जानने की कोशिश की कि जो कुछ रिक्वायरमेंट या अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उसमें अगर कोई कमी पेशी तो ग्राउंड पे आके मैंने देखा। तो एक तो साफ़ सफाई और एक बिजली का कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए हमें बोला गया है, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट के अफसर भी मेरे साथ मौजूद है, तो उनको डायरेक्शन दे कि अकॉर्डिंगली आप सारे अरेंजमेंट कर ले ताकि अच्छे से महाशिवरात्रि का पावन अवसर मना पाएँ। जो मंदिर विज़िट करेंगे, जो हमारे विजिटर होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनके लिए एक अच्छा अरेंजमेंट जो पिछले साल से भी हम कोशिश करेंगे बेहतर एक जिला इंतज़ामिया की तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल। डाइट पुंछ की ओर से प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत आज से की गई और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। उद्घाटन सत्र में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियां, एक्टिव लर्निंग फाउंडेशन, लिटरेसी और न्यूमेरसी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों, गतिविधि आधारित शिक्षण और बच्चों के समग्र विकास से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी और अधिकारियों ने कहा कि इस प्रशिक्षण से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि होगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। फाउंडेशनल स्टेज पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं कि हमारा पैडागोजी वर्ड का मतलब होता है कि हाउ टू टीच चिल्ड्रन, कैसे पढ़ाया जाए। तो बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है। तो खेल क्या चीज़ है और खिलौना क्या चीज़ है। जिस चीज़ से वो खेलते हैं उसी को खिलौना कहते हैं। और खिलौनों के ज़रिए बच्चों को सीखने को तरीके को ईजाद करके टीचर्स को सिखाया जा रहा है, सो दैट टीचर्स जो हैं उन खिलौनों में जब बच्चे खेल रहे होते हैं, उनमें बिजी होते हैं, इंगेज होते हैं, तो वहीं से उनको जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑब्जेक्टिव है कि उनकी सेहतमंद ज़िंदगी हो, वो हम डेवलप करें। दूसरा, वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, यानी अपनी बात को रख सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें। खेल खेल में बच्चा एक दूसरे से पूछता है कि मैं इसको कैसे बनाऊं, कैसे खेलूं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। और तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम यहाँ डेवलप करना चाहते हैं, कि वो एक इन्वॉल्व्ड लर्नर हो। फाउंडेशनल्स लेवल की जो है 5 दिन का ये प्रोग्राम जो है 10 से 14 के बीच में जो है स्टार्ट हुआ है सर। तो इसमें सर मेन फोकस फाउंडेशनल क्लास को ही रखा गया है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन क्लास को फोकस इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे टीचर के लिए एक जो है गोल फिक्स किया गया है। उस पर फोकस जो गोल फिक्स किए गए हैं, जैसे निपन था हमारा, वो भी एक मिशन था, वो हमने यहाँ पे
इम्प्लीमेंट करवाया जो मिशन, उसके बाद विद्या प्रवेश जो है वो भी हमने लॉन्च करवाया यहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक जो है फिक्स, हमारे लिए जो गोल थे वो फिक्स गोल जो थे वो जैसे हेल्थ और वेलबींग पे फोकस रखा, इन्वॉल्व लर्नर पे फोकस रखा और गुड कम्युनिकेटर पे फोकस रखा। ये हमारे लिए 3 गोल थे जो हम। राजौरी जिले के थन्ना मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हाईवे और मुख्य बाजार क्षेत्र में जगह जगह नाके लगाए गए। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के साथ साथ चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए गए। नियमों की अनदेखी करने वाले करीब 30 वाहन चालकों के मौके पर ही चालान काटे गए। वहीं पर कुछ लोगों को पहली बार उल्लंघन करने पर सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। ट्रैफिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग के भी किए हैं मैंने चालान, विदाउट हेलमेट किए हैं, तो डिस्प्ले सिग्नल किए हैं, तो हम चालान दे रहे हैं। मैं हर एक ड्राइवर आज़ाद को ये बात बोलना चाहता हूँ कि सीट बेल्ट पहने, अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें और जो वालिदैन जो ओवरलोडिंग बच्चों को गाड़ियां देते हैं उनसे क्या कहना सर, चाहिए? उनके माँ बाप को ये बात बोलना चाहता हूँ मैं, जे अपने बच्चों को मोटरसाइकिल मत दें। तो 18 साल से कम एज का जो विदाउट डीएल है उसको मोटरसाइकिल नहीं देना चाहिए और माँ बाप ने बच्चों को समझाना चाहिए। यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बच्चों की जानें जा रही हैं। हमारा ये ज़रूरी नहीं है हम एक उसको चलान ही दें, हमें चलान की ज़रूरी नहीं है, हमने एक बच्चे की जान ज़रूरी है, बच्चा बचना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, वो ज़रूरी है। हमें चलान की ज़रूरी नहीं है। तो खास करके जो ई रिक्शा के लिए मैं बोलता हूँ, जो छोटे हैं ये आउट ऑफ रूट मत चलें, ओवरलोडिंग मत करें, ये जहाँ आरटीओ साहब ने इनको बताया हुआ है वहीं चलें। थैंक यू सर। सुरनकोट के फजलाबाद अपर गांव के लोग इन दिनों भीषण बिजली संकट से जूझ रहे हैं और गांव में ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बावजूद उसे अब तक शुरू नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ और उनका कहना है कि रमजान का पवित्र महीना नजदीक है और सहरी व इफ्तार के समय बिजली की विशेष आवश्यकता होती है। बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और इबादत में भी दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि रमजान से पहले ट्रांसफार्मर को तत्काल चालू कराया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। नाम एक्स सरपंच आरफ मनाज फजलाबाद का अपर का रहने वाला हूँ। सर, आज आपके सामने मीडिया के सामने हमारा आने का ये मकसद है कि हमारा जो है ये 25 केवी का ट्रांसफार्मर जो है हमारे डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक ने हमें दिया और उसके बाद सोहेल मलिक साहब ने यहाँ पर दिया और उसमें जो 1,60,000 रुपया उसने अपने कैपेक्स के पैसे से रखा उन्होंने, और हमारे को ठेकेदार जो मकबूल है उसने उसको टेंडर लिया, उसने 1,60,000 का, और उसने 2 पोल और ये जो 25 केवी का ट्रांसफार्मर है यही भेजा, जबकि ट्रांसफार्मर खड़ा होने के लिए 3 पोल ज़रूरत हैं और जहां हमारी लाइन आ रही है उसमें 3 पोल लगने थे और उन्होंने 3 पोल नहीं दिए और हमारी लाइन जो तार है एक फुट भी तार उन्होंने नहीं दी है। हमारी मांग है ये ट्रांसफार्मर लगाया गया या तो महकमा इसको उठाकर ले जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं, अगर दिया है तो उसको सही तरीके से उसको लगाया जाए। यहाँ डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक साहब जब यहाँ आए फजलाबाद में तो हमने ये डिमांड रखी कि आप हमें बिजली की बहुत शॉर्ट है, ये इतने कनेक्शन है जो कि लोड जो है बहुत कम है, हमारे फ्रिज जितने भी घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी के जो ज़रिया सहूलियात हैं वो सब ठप पड़े हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ वायदा किया और 1,60,000 रुपया जो है वो अपनी फंड से हमें ट्रांसफार्मर के लिए दिया। हमारी ये मांग है कि माह रमज़ान का महीना जो है वो इस हफ्ते के 7 दिन जो है वो बकाया हैं, तो अगर इन दिनों में हमारा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं वो लगा सकते तो इसको यहाँ से हटा करके शिफ्ट कर दें, तो ताकि हम सबका तौर पर जैसे वो लकड़ी की वो मिसाल वगैरह जला के हम रमज़ान का महीना जो है वो उसको गुजारेंगे। तो मैं मुतल्लिका महकमा
बिजली से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब से ही करता हूँ कि हमारी ये जो दीवाना मांग है इसको पूरा किया जाए। मेरा नाम हिना फारूक है, मैं फजलाबाद से बात कर रही हूँ। हमें हमारे मोहल्ले में यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बड़ी दिक्कत और बड़ी किल्लत थी, जिसकी वजह से हमें सोहेल मलिक साहब ने ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया, अपने खर्चे में से दिया। तो आज हमें ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे मिला, लेकिन उसकी वायर सामान वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे सरपंच साहब है जो उन्होंने अपने मतलब यहाँ पे सामान लाया, अपना खरीद के सामान लाया, तो बाकी हमें कोई सामान पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से आज 10-15 दिन हो गए ट्रांसफार्मर ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हमारी ये महकमे से गुजारिश है कि प्लीज़ हमें दें, वायर वगैरह दें, बाकी सामान हमें दें, क्योंकि आगे रमज़ान में बड़ी मुश्किल है। हम मोमबत्तियाँ वगैरह, चिमनियाँ वगैरह जैसे कदीम ज़माने। उधमपुर में नगर परिषद द्वारा वीनस चौक पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। परिषद ने गुरुवार को इस क्षेत्र में वर्षों से लगी रेहड़ियों और फड़ियों को हटवा दिया, जिसके बाद प्रभावित लोगों में रोष फैल गया। पूर्व पार्षद प्रीति खजूरिया ने आज स्थानीय लोगों और रेहड़ी फड़ी चालकों को साथ लेकर नगर परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन गरीबों को रोजगार से वंचित कर उन्हें परेशान कर रहा है। प्रीति खजूरिया ने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, लेकिन परिषद इन समस्याओं पर कार्रवाई करने की बजाय छोटे व्यापारियों पर सख्ती दिखा रही है। ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सिर्फ यही काम है, इन्हीं से पैसे कलेक्ट करने हैं। और कहाँ जा रहा है वो पैसा? पूरे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या किसी की हिम्मत है सीओ की कि किसी का मकान तोड़ दे? सीओ का काम ये होना चाहिए था, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो रही है तो उसके लिए भी पॉलिसी बननी है कि लोगों को राहत कैसे मिले और वो अपना मकान कैसे बनाए, पर इस पे कोई काम नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ उधमपुर म्यूनसिपैलिटी की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, रेड पड़नी चाहिए यहाँ पर। ये करते क्या है यहाँ पर? पैसा आता है तो आता नहीं है, जाता कहाँ है? इनके पास तो कुछ नहीं है। हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी उधमपुर म्यूनसिपैलिटी ने कि लोगों को बिल्कुल परेशान कर दिया। गरीब को तो मतलब ऐसे समझा ही नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह मसल के चले जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? उन्होंने घर नहीं चलाना, उन्होंने खाना नहीं खाना। तो ये मैं कहती हूँ आपके माध्यम से एलजी साहब को भी कहती हूँ, जरा उधमपुर म्यूनसिपैलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये इतने अच्छे नहीं काम कर रहे हैं कि आपको लगता है कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए। जो अवार्ड इनको मिले ना स्वच्छता के, वो भी फेक है अवार्ड। कुछ नहीं करते, एक दिन आते हैं अपना वो दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं 4 बंदे के पीछे और वो सेल्फी पॉइंट बना के आगे भेज देते हैं और आप अवार्ड देते हो। अवार्ड इनको तब मिलना चाहिए ग्राउंड पे आके देखिए कितना काम कर रहे हैं। इनसे सड़कें और गलियां साफ नहीं होती, पर लोगों को तंग, तो गरीबों को तंग करना बंद कीजिए। गरीबी और गरीब मत कीजिए हमारे शहर को। बाहर के जो लोग हैं उनको राहत कम दीजिए, जो इस शहर के लोग हैं उनको राहत दीजिए, ताकि वो अपने परिवार का और अपना पेट भर सके और इज्जत की जिंदगी जी सके। एक रेडी भी 20-20 हज़ार की है, तो क्या 20 हज़ार म्यूनसिपैलिटी का? न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।